Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at Home. I hope you all are enjoying good health. Today we are going to understand the last topic, pH scale from unit number 2, acid, bases and salts. pH scale जो है ये बेस करता है प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे। प्योर वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्लाइटली आयोनाइज हो सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी जब वो आयोनाइज हो तो लेस अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस करे, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम नाम देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वाटर क्या है? ये इटसेल्फ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये आयोनाइज होता है ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन के प्रोसेस से। ऑटो मीन या सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद आयोनाइज हो जाना, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है ये खुद ब खुद आयोनाइज होके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मीन कि ये आयंस जो है इनकी अमाउंट या कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो हम लास्ट लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि किस तरह से लिखते हैं। ये प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी रेशो होती है। हम प्रोडक्ट्स जो हैं उसको ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे। इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो आयंस हैं ये प्रोडक्ट्स हैं और H2O मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब क्या होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर, ये लेस अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो तकरीबन ये जो वाटर है इसकी अमाउंट जो है ये स्टेबल है, यानी कि फ्यू मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस Kc कांस्टेंट के साथ लिख देंगे। Kc के साथ इसको लिख देंगे और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब ये जो हमारे पास Kc और वाटर का प्रोडक्ट है इसको हम एक और कांस्टेंट का नाम देंगे, Kw की फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर और कांस्टेंट का ये एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे W इंडिकेट कर रहा है कि इस कांस्टेंट को हम वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन आयंस को दोबारा इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप इस रिएक्शन से देखें तो H और OH जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं ये इक्वल अमाउंट में है, यानी दोनों के सामने आपको जो है कोई और डिजिट दिखाई नहीं दे रहा। मीन एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो एक ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव ये दोनों इक्वल अमाउंट में हैं। जब ये दोनों इक्वल अमाउंट में हैं तो हम OH को H के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम इस OH की जगह पे भी H को पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास H प्लस या हाइड्रोजन आयन जो है वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 25 डिग्री पर जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14 है, यानी नेगेटिव साइन है, इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। अच्छा जी, हमने क्या किया, इस OH की जगह H की ही कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को हमने पुट कर दिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती हैं और ये किसको इंडिकेट करती हैं? मोलर कंसंट्रेशन को। ये हम प्रोडक्ट्स कैसे लिखते हैं? तो ये स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वगैरह हमने अंडरस्टैंड किया था, वहाँ हम इन चीज़ों को इन डिटेल जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव है उसका स्क्वायर आ गया। हमें ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इस स्क्वायर को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल आ जाएगी 1×10⁻⁻7 के। ये भी हमारे पास जो है ये अमाउंट 25 डिग्री है। 25 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसको हम रूम टेम्परेचर ही कंसीडर करते हैं। तो रूम टेम्परेचर के लिए हम जो मेंशन करते हैं वो 25 डिग्री C की वैल्यू जो है वो हम लिखते हैं इन डिफरेंट रिएक्शंस के साथ, क्योंकि ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन को। तो इसके लिए हमें सारे टेम्परेचर को मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 25 डिग्री पे 1×10⁻⁻7 जो है वो आ जाएगी।
यहाँ पे ये 10⁻⁻7 जो है ये बहुत ही स्मॉल नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ही स्मॉल फिगर है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है लॉगरिथम लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि 10⁻बेस की का हम लॉगरिथम लेंगे और साथ इसको नेगेटिव साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाए। p यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, बिफोर द सिंबल p का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल। तो pH का मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है हम उसका जो है वो लॉगरिथम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है pH का। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि p या pH क्या है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करें। तो बिफोर द सिंबल p जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम को इंडिकेट करता है और H यहाँ पर जो है वो pH का मतलब है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, जो हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव की वैल्यू थी, फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मैथ्स में मोस्टली ये लॉगरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह से अगर हम pOH जो है फाइंड आउट करना चाहें एसिडिक सोल्यूशन के लिए हम pH फाइंड करते हैं और बेसिक सोल्यूशंस के लिए हम pOH फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यू ये सेम ही होगी। तो हम pOH फाइंड आउट करने के लिए भी यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट करेंगे और फार्मूला में चेंज क्या आएगा कि H पॉजिटिव की जगह हम OH नेगेटिव जो है वो पुट करेंगे। तो वैल्यू लिखेंगे 1 10⁻⁻7। तो जब इसको भी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आएगा। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दें, मतलब pH प्लस pOH, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास 14 के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक स्केल है जो कि 0 से 14 तक जो है वो कंटिन्यू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। अगर pH हमारे पास 7 आती है तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, और अगर उसकी वैल्यू जो है सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 से लेस होती है तो हम इसको बोलते हैं कि ये एसिडिक है। फिर इसमें हम फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं कि अगर वो वैल्यू 7 के नियर अबाउट है तो वो स्लाइटली एसिडिक होगा, और जैसे जैसे वो 0 की तरफ मूव करती जाएगी वैल्यू जो है तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगा सोल्यूशन। और अगर वैल्यू जो है pH की वो 7 से अबव हो तो वो सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। अगर तो वैल्यू जो है वो 7 के नियर अबाउट है तो स्लाइटली बेसिक है, लेकिन अगर वो 14 की तरफ मूव करेगा तो वो हाईली बेसिक हो जाएगा। यानी कि हम इन सॉल्यूशंस की कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं इसी फार्मूला को लेते हुए, इसी स्केल को लेते हुए। इस फार्मूला को हम डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। अगर हमें pH पता हो, यानी कि अगर एक सोल्यूशन है उसकी pH हमारे पास 1 है तो हमें pOH फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपली इनको इंटर कन्वर्ट कर देंगे। 14 में से pH की वैल्यू माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास pOH जो है वो 13 आ जाएगा। यानी इसी फार्मूला की इंटर कन्वर्जन से जो है वो हम अगर हमें pH मालूम हो या pOH में से कोई एक चीज़ पता हो तो हम दूसरी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंसंट्रेशन पता होगी H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की, तो डेफिनेटली फिर हमें इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके तो इनका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ये लास्ट में एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि आपको सोल्व आउट करना पड़ेंगे। हमारी रूटीन लाइफ में pH के क्या यूजेस हैं उसको जानने से पहले एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रैप अप कर लेते हैं आज के टॉपिक को, कि हमने देखा कि जो वाटर है वो सेल्फ आयोनाइजेशन के प्रोसेस से आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। फिर हमने उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा और हमने देखा कि जो वैल्यू है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की ये दोनों इक्वल होती हैं, तो इनको इक्वलाइज करते हुए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो है वो फाइंड आउट की। फिर हमने pH के फार्मूला को इसको डिफ़ाइन किया कि क्या होता है। ये pH जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और pH और pOH की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करेंगे। तो pH और pOH फाइंड आउट करने के लिए एक स्केल होता है जो कि 0 से 14 तक जो है उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो वहाँ से हम किसी भी सोल्यूशन की नेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है,
एसिडिक है तो उसमें एसिडिक हाईली एसिडिक होगा या स्लाइटली एसिडिक होगा, बेसिक है तो वो भी हाईली बेसिक है या स्लाइटली बेसिक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इन पीएच की वैल्यूज़ या पीओएच की वैल्यू से अबाउट सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पीएच के डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला जो यूज़ है पीएच का, उससे हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन की नेचर जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। यानी पीएच वैल्यू जो है उसको हम डिटरमाइन करने से बता सकेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। सेकंड इसका यूज़ है मेडिसिन के लिए। जहाँ हमने बेसिस के यूजेस पढ़े थे तो उसमें हमने एक पॉइंट जो है अंडरस्टैंड किया था कि अगर स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं उसमें क्या है, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कुछ ना कुछ बेस होती है ताकि वो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या जो भी डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए हमें किस तरह की जो है वो पीएच वैल्यू रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाती हैं। सेकंड जो यूज़ है वो फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं कि डिफरेंट माइक्रोब्स का कल्चर जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, यानी अगर डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, अगर उनको हमने ग्रो करना है, उनका कल्चर प्रोड्यूस करना है, तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेसिफिक पीएच पर ग्रो करते हैं। तो जो माइक्रोब्स का कल्चर ग्रो करने के लिए भी जो हमें पीएच है उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम पहले जो पीएच है उस कल्चर का वो डिटरमाइन करें कि पीएच वैल्यू क्या है और उस पर माइक्रोब्स जो है वो ग्रो कर सकेंगे भी या नहीं। थर्ड जो यूज़ है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो सर्टन रिएक्शंस हैं वो भी एक स्पेसिफिक पीएच पे टेक प्लेस होते हैं। यानी अभी हमने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करना हो या उनके सर्वाइवल के लिए हमें स्पेसिफिक पीएच वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं। तो क्या है माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको बायोलॉजिकल रिएक्शंस का हम नाम देंगे। तो वहाँ पर हमें जो है सोल्यूशन एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन स्पेसिफिक पीएच वैल्यू का प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके। हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट यूजेस देखे पीएच के। फर्स्ट वन के हम सोल्यूशन की नेचर जो है वो डिटरमाइन करेंगे। सेकंड है मेडिसिन की प्रेपरेशन के लिए और माइक्रोब्स का कल्चर प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत है। और थर्ड वन किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस हों जिनमें माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या होगा, उनकी को जो है प्रोसीड करने के लिए भी हमें स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होगी। आज के लेक्चर में हमने पीएच जो है उसके डिफरेंट यूजेस, पीएच स्केल को अंडरस्टैंड किया, फिर प्योर वाटर की पीएच जो है हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं और किस तरह से जो नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं उनको हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके एक फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे और डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच और पीओएच जो है वो डिटरमाइन करेंगे और उसको एक स्केल से कंपेयर करके सॉल्यूशन की जो है वो एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटरमाइन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किए। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा आज का टॉपिक। ये आप जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। यूजेस जो है वो शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में डेरिवेशन जो है वो डेफिनेटली जो है वो पूरी की पूरी जो KW की डेरिवेशन है वो लॉन्ग में आएगी। और पीएच या पी जो है वो क्या है वो भी मोस्टली शॉर्ट में सेपरेटली पूछते हैं। और न्यूट्रल वाटर की पीएच क्या होती है, समटाइम ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में पूछा जाता है। तो न्यूट्रल कोई भी सोल्यूशन हो या वाटर हो या कोई और भी सोल्यूशन तो उसकी पीएच हमेशा जो है वो 7 ही होती है। लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।